अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन पर सियासत भी गर्म है। मामले में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर आरोपी का डीएनए टेस्ट करने की, इंसाफ करने की बात कही है, जिसके बाद खुद अखिलेश सवालों में घिर गए। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कार्रवाई को उचित ठहराया है। उधर अयोध्या गैंगरेप के आरोपी के घर बुलडोजर पहुंचा और दूसरी ओर इस पर सियासत शुरू हो गई। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर गैंगरेप के आरोपी के डीएनए टेस्ट की मांग की, जिस पर सियासी बवाल मच गया है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट में क्या लिखा है। कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है, उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हुए तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। अखिलेश यादव की हाँ में हाँ मिलाते हुए फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य एसपी नेताओं ने भी बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए और आरोपी का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, संवेदना का है, दर्दनाक घटना है। उसको न्याय दिलाने में लगे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। जो भी पब्लिक पर्सनालिटी होता है उसकी तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन हम किसी गुनाहगार को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करा लीजिए, बच्ची को सुरक्षा दीजिए और निष्पक्ष त्वरित न्याय दीजिए बच्ची को। नेम एंड शेम की प्रक्रिया से कुछ हासिल नहीं होगा, ना आप गुनाहगार को सजा दे पाएंगे। देखिए, जिस आदमी पे ऐसा आरोप हो और उसने ऐसा अगर काम किया, इतना घृणित काम करा है, तो वो उसमें समाजवादी या बीजेपी कुछ नहीं लाई है। क्रिमिनल होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उधर डीएनए टेस्ट वाले बयान पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अखिलेश यादव को घेरा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लिखा, यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन सपा द्वारा ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए। जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए। साथ ही यूपी में अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था में भी खासकर महिला सुरक्षा व उत्पीड़न आदि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या व लखनऊ आदि की घटनाएं अति दुखद व चिंतित करने वाली। सरकार इनके निवारण के लिए जाति, बिरादरी एवं राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए तो बेहतर। बुलडोजर कार्रवाई पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी सवाल उठाए। अजय राय ने योगी सरकार पर टारगेट कर कार्रवाई करने के आरोप लगाए। वहीं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। देखिए, ऐसा है, ये जानबूझ के टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर किसी भी उसमें शामिल है, उसको बुलडोजर चला रहे हैं। मैं कहता हूँ कानून व्यवस्था है, आप करिए, पर केवल टारगेट करके मत करिए। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को अपने गिरफ्तार में रहकर देखना चाहिए। 2017 से पहले का शासन, जिसमें किस तरह से गुंडागर्दी होती थी, किस तरह से जमीनों पर कब्जे, किस तरह से मकानों पर कब्जे होते थे, और कई बार तो इनके पिताश्री ने ही ऐसे बयान दे दिए, गलती लड़कों से हो जाती है, छोड़ देना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि अखिलेश जी को कभी हल्का बयान नहीं देना चाहिए और इस लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए और इंसाफ दिलाने के लिए अगर हमारी सरकार कुछ कदम उठाती है तो बिल्कुल सही तरीके से उठाती है। उधर अस्पताल में पीड़िता से मुलाकात के बाद मंत्री संजय निषाद भावुक हुए। निषाद ने पूरे समाज से इंसाफ के लिए साथ खड़े होने की अपील की है। वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा, अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे लड़ा जाएगा,
मैं समाज से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहां तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। मामले में सियासत भी जारी है और दूसरी ओर गैंगरेप के आरोपी पर योगी सरकार का शिकंजा भी कस रहा है। पर ऐसे मामलों में भी सियासत हो तो सवाल उठना भी लाजमी है। टीम न्यूज स्टेट। अयोध्या गैंग रेप मामले में पीड़िता के साथ कब, कैसे और क्या हुआ, अब तक इस मामले में आरोपी मोहित के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हुई है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता। देखिए। भदरसा कांड में पीड़िता ने जो तहरीर दी है और जिसके आधार पर मुकदमा लिखाया गया है, उसमें पीड़िता ने ये बताया है कि वो इसी सड़क से जा रही थी और इसी दौरान आरोपी मोहित खान का नौकर उसे बुलाकर बेकरी की तरफ ले जाता है, जो सड़क के बाईं तरफ बनी हुई है, और यहाँ पर जो है उसके साथ ले जाकर मोहित खान पहले रेप करता है और इसका वीडियो उसका जो नौकर था वो बनाता है और बाद में इसी वीडियो के आधार पर उसे कई बार ब्लैकमेल किया गया, उसके साथ कई बार रेप किया गया। उसने कई बार गुहार लगाई कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन वीडियो के आधार पर बदनाम कर देने का जो दबाव लगातार आरोपियों की तरफ से बनाया जा रहा था, इसकी वजह से पीड़िता इस पूरे मामले में कुछ बोल नहीं पा रही थी। बाद में जब उसकी तबीयत खराब हुई, वो अस्पताल गई, तो अस्पताल में जांच में पता चला कि वो गर्भवती है और उसके बाद उसने ये पूरी बात अपने परिजनों को बताई। पूरी तहरीर में यही आधार दिया गया है और इसी आधार पर मुकदमा लिखा गया है। ये वही बेकरी है जिसे प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। पीड़िता ने आरोप जो लगाया था उसमें ये कहा था कि मोहित खान इसी बेकरी में पीड़िता के साथ रेप करता है, उसके बाद उसका नौकर इसके साथ रेप करता है और यहीं पर उसका वीडियो भी बनाया गया, जिसके आधार पर उसे कई बार ब्लैकमेल किया गया। इस वीडियो की अगर हम बात करें तो वीडियो भी पुलिस जांच कर रही है और जिस तरह से पीड़िता ने कहा था उसी तरह से पुलिस ने इस पूरे घटना स्थल का मुआयना किया और इस पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत किया। आज बुलडोजर ने इस पूरी बेकरी को ध्वस्त कर दिया और अब यहाँ खाली मलबा ही बचा है। पीड़िता की मां ने जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तो उसने इस पूरी घटना की कहानी मुख्यमंत्री को बताई। उसने मुख्यमंत्री को ये भी बताया कि आरोपी इस कदर दबंग है कि उसने कई सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया और मोहित खान जो आरोपी है उसकी जमीन की पैमाइश के निर्देश दिए, जिसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला जागा। उसने इस जमीन की पैमाइश शुरू की तो पाया कि एक तालाब की जमीन को कब्जा करके ये पूरा निर्माण किया गया है। इसी वजह से प्रशासनिक अमले ने पहले मोहित के परिवार को इस बात का नोटिस दिया कि तालाब की जमीन को खाली कर दिया जाए, लेकिन खाली नहीं किया गया। लिहाजा आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन के 2 बुलडोजर पहुंचे और उस इलाके को, उस जगह को, उस निर्माण को जमींदोज कर दिया, जिसे तालाब की जमीन में और चक्रोट की जमीन में अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया था। प्रशासनिक अफसरों ने जब मोहित की संपत्तियों की जांच शुरू की तो उसे इस बात की जानकारी मिली कि एक कॉम्प्लेक्स है जो रोड पर बना है, ये भी चक्रोट और तालाब की जमीन में बना हुआ है। इसे भी पुलिस खाली कराना चाहती थी, प्रशासनिक अधिकारी खाली कराना चाहते थे, लेकिन एक तकनीकी कारण आ गया जिसकी वजह से इसे खाली नहीं कराया जा सका। उसके पीछे वजह यह है कि इस प्रेमिसेस में एक बैंक है और बैंक को नियमतः इतनी जल्दी हटाया नहीं जा सकता। इसके लिए बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसके बाद ही इसे यहाँ से हटाया जा सकता है। जब ये बैंक यहाँ से हट जाएगी उसके बाद फिर एक बार जिला प्रशासन मोहित के परिवार को नोटिस देगा कि इसका जो अवैध निर्माण है, जो अवैध जगह पर जो निर्माण किया गया है, उसे तोड़ लिया जाए। उसके बाद भी अगर परिवार इसको तोड़वाता नहीं है, उस अवैध जमीन को खाली नहीं करता अवैध निर्माण को, तो उसके ऊपर फिर एक बार प्रशासन का बुलडोजर चलेगा और इस कॉम्प्लेक्स के भी एक बड़े हिस्से को ध्वस्त किया जाएगा।
मेरे पीछे मदरसा की वही चौकी है जो मोहित खान आरोपी है उसके घर में चल रही थी और इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आरोपी मोहित खान का रसूख कितना रहा होगा। ये चौकी जो बनाई गई है वो मोहित खान की प्रॉपर्टी में बनाई गई है और शायद यही वजह रहा हो कि जब पीड़िता ने इस पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत कराने की कोशिश की हो तो मुकदमा नहीं लिखा गया, बाकायदे लिखा गया। उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। तत्परता का अंदाजा इस पूरी घटना से लगाया जा सकता है कि कितनी तत्पर थी पुलिस। और इसी घर में चूंकि पुलिस चौकी चल रही थी, जब इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री को हुई, आला पुलिस अधिकारियों को हुई, तो पुलिस चौकी को खाली कर दिया गया। यहाँ से जो सामान था वो हटा लिया और ताला बंद कर दिया गया। चौकी को अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और यही पीड़िता के परिवार का आरोप भी था कि चूंकि आरोपी जो है इतना दबंग है कि उसके घर में बाकायदे पुलिस चौकी है, तो ऐसे में इस पूरे मामले में उसके ऊपर कार्रवाई कैसे होगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया था और आज ये कार्रवाई जो है पूरे इलाके में एक नजीर के तौर पर देखी गई कि किस तरह की घटना को अंजाम देने वालों के साथ आकर किस तरह का असर होता है। बूढ़े नजदीक राणा के साथ अखिल शर्मा, न्यूज 6 उत्तर प्रदेश। वहीं फिरोजाबाद पहुंचे एसपी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने अयोध्या गैंगरेप मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गुंडाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो गुंडाई करे उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसमें हमें क्या कहना। देखिए, जो गुंडाई करे उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसमें हमें क्या कहना। अयोध्या गैंगरेप कांड पर अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर के यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश जानता है कि एसपी के लोग अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। वैसे तो पूरा प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी का इतिहास यही रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग, उनके पदाधिकारी और नेता अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते रहे। लेकिन अखिलेश जी से अपेक्षा थी कि ऐसे कुकृत्य करने वाले, जघन्य अपराध करने वालों को संरक्षण देने की बजाय पार्टी से निकाल करके कठोर कार्रवाई है खुद ही अपनी ओर से आवाज देने का काम करेंगे। लेकिन अखिलेश जी कि आपने कभी अपने जमाने में जो नामजद अपराधी है तो उसको संरक्षण देने का तो डीएनए की बात कर रहे हैं। बड़ा ताज्जुब की बात है। क्या अखिलेश जी आपने जब आप सत्ता में सीएम रहे तो कितने लोगों के डीएनए टेस्ट कराने के उपरांत उन पर कार्रवाई करने का काम किया था मामला में। वहीं गाजीपुर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अयोध्या गैंगरेप केस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में कोई भी गलत काम करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी आदरणीय योगी जी के शासन में जो भी दोषी पाया जाता है, न उसको कोई बचा सकता है, न कोई उसको किसी प्रकार का उसके साथ सहयोग हो सकता है। उनके साथ आम जनता को तकलीफ देता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है और कानून अपना काम करता है। अयोध्या के रेप कांड को लेकर के यूपी की राजनीति गर्मा गई है। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए अयोध्या गैंगरेप कांड को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। सुनिए। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन्हें सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं। देखिए, पीड़िता का इनका भी करा लेना, इसका समर्थन करता हूँ। तो अयोध्या में हारे हैं तो इनके मन में जो टीच है तो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये तो इस तरह की घटनाएं और भी करा सकते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव हैं इस तरह की घटना करा सकते हैं। ये हारे हुए लोग हैं। अयोध्या गैंगरेप कांड पर बवाल मचा हुआ है। प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की। इस दौरान सूर्य प्रताप शाही ने एसपी पर निशाना साधा। से मिला, परिवारजनों से मिला हूं और उनको ढाढ़स बंधाने के साथ साथ
यह आश्वस्त किया है कि सरकार इस मामले में सख्त है और पूरी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ किया जाएगा। जो दरिंदे हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। ये बात जाहिर है कि उसमें जो लोग इस घटना में जिन लोगों के हाथ है उसमें से कुछ समाजवादी पार्टी के लोग भी रहे हैं और उनका संरक्षण प्राप्त है। तो इस नाते समाजवादी पार्टी इस पर चुप है, मौन है। कांग्रेस के पूर्व नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने अयोध्या गैंगरेप मामले को लेकर के अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। सुनिए। अखिलेश और अवधेश दोनों के चेहरों से नकाब उतर गया है। भारत की बेटी तड़प रही है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अखिलेश हो या अवधेश हो, ये भगवान के पर्यायवाची नाम है, इन्होंने कलंकित कर दिया इन नामों को और साजिश कर रहे हैं। अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही है। बेटियों के साथ जो दुराचार करे वो किसी पार्टी का नेता नहीं हो सकता। उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। लेकिन अफसोस है कि अवधेश जी भी चुप हैं। अयोध्या के राजा अवधेश चुप है। सत्ता इतनी प्यारी है, सियासत इतनी प्यारी है, कुर्सी इतनी प्यारी है, वोट बैंक प्यारा है। डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। ना आप अवधेश हैं और ना आप अखिलेश हैं।